मौसमी वो है ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे कई सारे नेता कांग्रेस वालों को, उनको लगता है कि वहाँ जाके भैया पता नहीं क्या ही मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। बीजेपी का जो हर साल पार्टी का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है जिसमें सारे पदाधिकारी वगैरह भी आते हैं, वो चल रहा था। ठीक। रविशंकर प्रसाद पीछे बैठे थे और वो ऐसे कुर्सियां, मतलब वो जो ऑडिटोरियम था वो ऐसे ऑडिटोरियम के उसमें था, एक स्टेयर, फिर दूसरी स्टेयर, तीसरी से ऐसे चेयर्स लगी हुई थी। रविशंकर प्रसाद यहाँ बैठे हैं, उनके सामने वाला जो है वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे। अच्छा, उस टाइम बीजेपी ने सब लोगों को एक टोपी दी थी पहनने के लिए। तो आरएसएस में तो होता ही है, बीजेपी भी कभी कभी एक सैफरन कलर की जो टोपी है वो देते हैं। तो अब अनकंफर्टेबल तो देखिए, क्योंकि बीजेपी वालों को लगता है कि भाई हम भी चप्पल घिसा रहे हैं 30 साल 35 साल, यहाँ पे पैराशूट ड्रॉपिंग होए जा रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के पुराने लोगों को लगता है कि इनामर्ड हैं थोड़े से ना, मतलब ये स्टार वाले लोगों से, सिंधिया हो पायलट हो, इन लोगों से थोड़ा इनामर्ड है इन लोग। तो जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो टोपी उठा के पहनी, पीछे बैठे रविशंकर प्रसाद, तो हंसी में ही बोलते हैं कि सिंधिया जी, ये टोपी ना आपके सिर पे ज्यादा टिकेगी नहीं। अच्छा। अब वहां सन्नाटा, क्योंकि मैं वहीं खड़ी हूँ। अच्छा, कैमरा पीछे लगा हुआ है, मैं यहीं खड़ी हूँ, और मैंने ऐसे पलट के देखा, मतलब रविशंकर प्रसाद इतने बड़े नेता बीजेपी चुटकी ले रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी महाराजा हैं, पलटे ऐसे पीछे, टोपी ऐसे एडजस्ट की है, और वो सारे टाइम एक ही पोजीशन में बैठे रहे कि ये टोपी जो है ना अब गिरने नहीं चाहिए। और मतलब पूरा रविशंकर प्रसाद इंतजार कर रहे हैं पूरा, जब तक वो ऑडिटोरियम में सब कुछ उनका चला कि हम आगे क्या करेंगे, क्या होगा। रविशंकर प्रसाद ये इंतजार कर रहे हैं कि ये जो टोपी इसने भाजपा की पहनी है, ये टोपी गिरे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एकदम सीधे बैठे हुए हैं, पीछे पलट के कुछ नहीं बोले, सिर्फ वो एक ग्लेयरिंग लुक दिया रविशंकर प्रसाद को, मुड़े, सामने देखा, और फिर वो ऐसे ही बैठे रहे कि ये टोपी नहीं हिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आप बात बोल रही थी कि ये जो लाइन जो लगी है, कई लोगों को लगता है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जो उन्होंने सोचा था कि पहुंच उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। आप क्या करेंगे? आप अगर आप पार्टी में हैं तो सरकार सत्ता में है तो कुछ काम होगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप छोड़ देते तो उससे कुछ नाराज होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। इसलिए मुखर तौर पर आवाज़ निकल के आती नहीं है। अब कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस में कोई बात राहुल गांधी तक पहुंचती है तो आप बेहतर जानती हैं, वहाँ पहुंचने के बाद अगर कोई अपना रिजर्वेशन, अपनी जो बात रखता है, तो राहुल गांधी या कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से ये कहा जाता है कि बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो। अगर आपका कार्यकर्ता या नेता कोई बात उठा रहा है या उसको कुछ परेशानी है तो आप सुनिए, उसको एड्रेस करिए। पर ये धारदार तलवार जो है पीयूष, दोनों तरफ से मुझे लगता है कि सत्ता में रह के सब कुछ अच्छा लगता है। आपके पास पावर है, बीजेपी पावर में है, आप मलाई खाइए, आपको पद मिलता है, तो मतलब कि, और विपक्ष में पार्टी में आप हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। सत्ता की बात आपने बताई, हम लोग हिमंता की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेघालय में चुनाव हुए, मेघालय में जब चुनाव हुए तो एनपीपी, कॉनराड सांगमा की पार्टी, और बीजेपी अलायंस में थे। एकदम से क्या हुआ कि इलेक्शन से ठीक पहले ये डिसाइड किया गया कि एनपीपी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और 60 सीटें हैं वहाँ पर। वहाँ पर ये डिसाइड किया गया अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये रहता है मोटिव कि जहाँ पर भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर अपने रूट्स जो है वो उसको एक्सपैंड करें। तो जैसे ही चुनाव के नतीजे, चुनाव हो गए, कंप्लीट हो गए, द डे इलेक्शंस रिजल्ट्स वर टू आउट, उस दिन क्या हुआ कि सुबह 8 बजे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुरा में मौजूद था और कॉनराड सांगमा भी वहाँ पे मौजूद थे। वो तुरा से चुनाव लड़ते हैं, मेघालय में तुरा चुनाव लड़ते हैं। 8 बजे के आसपास हम उनके घर के बाहर मौजूद थे और हमने पूछा कहाँ पर है सर, अगर एक इंटरव्यू हो जाए, रिजल्ट्स आने वाले हैं, 11 बजे तक पिक्चर साफ हो जाती है, 7 बजे काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो मुझे पता चला कि उनकी बातचीत जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा से चल रही है। और आप सोचिए कि जो दो अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे को पिछले 1-1.5 महीने में कई सारी बातें बोल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, आज उन्हीं दोनों के जो बड़े नेता हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई नतीजे आते हैं तो कैसी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद 11 बजे के आसपास जब पिक्चर साफ हो जाती है और 26 सीटें जो है वो जीतते हैं कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी, और बीजेपी को 3 सीटें आती हैं, उसी वक्त जो है मेरे को बताया जाता है कॉनराड सांगमा की तरफ से कि हिमंता बिस्वा शर्मा से बात हो गई है। जो दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी थी वो एकदम से जो है एक साथ चुनाव लड़ने के लिए, एक साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं
और फिर से वापसी जो है एनडीए में हो वही जाती है। सत्ता, एक सत्ता की जो का नशा होता है और सत्ता की जो मलाई है, वो हमें फैक्टर देखना पड़ेगा। Reporters off.